हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHTC 1 से 2 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 7th यूनिट है जिसका नाम है सूरदास का काव्य। इस वीडियो में हम सूरदास का साहित्य में क्या स्थान है इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं सदी को अपनी रचनाओं से प्रभावित करने वाले कवि, संगीतकार और संत सूरदास ने सिर्फ एक सदी को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ही अपने काव्य से रोशन किया। मतलब सूरदास जो थे वो 15वीं सदी में थे। सूरदास 15वीं सदी में मौजूद थे और उन्होंने 15वीं सदी में रचनाएं करनी शुरू करी थी। और ये एक कवि भी थे, संगीतकार भी थे और संत भी थे। मतलब ये भक्त भी थे। संत मतलब भक्ति में आते हैं। जब भक्ति काल था तो उस समय थे सूरदास। तो ये संत भी कहे जाते थे। संगीतकार तो थे ही, बचपन से ही इन्हें संगीत बहुत पसंद था। इनके पिता भी संगीतकार थे तो इसलिए इन्हें संगीत पसंद था। ये बचपन से संगीतकार भी थे और कवि भी थे। तो इन्होंने सिर्फ एक सदी यानी कि 15वीं सदी को ही अपने काव्य से रोशन नहीं किया, बल्कि इन्होंने इस तरीके का काव्य लिखा, इतना अच्छा काव्य लिखा कि पूरे विश्व को इन्होंने उससे रोशन कर दिया अपने काव्य से। पूरे विश्व में इनका काव्य मशहूर हो गया है। इन्होंने बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। अब ये बताया गया है कि ये जो थे सूरदास, इन्होंने बालकों यानी कि बालकों की जो चपलता है, स्पर्धा है, अभिलाषा है और आकांक्षा है, उनका वर्णन इन्होंने विश्वव्यापी बाल स्वरूप मतलब श्री कृष्ण के रूप में किया। इन्होंने बालकों की इन सारी विशेषताओं का चित्रण किया इन्होंने श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण को दिखाया इन्होंने अपने काव्य में, किस प्रकार श्री कृष्ण की स्पर्धा थी, उनकी अभिलाषा थी, उनकी क्या क्या आकांक्षाएं थी। तो ये इन्होंने श्री कृष्ण को आधार बनाकर पूरे विश्व के वो जो बालक होते हैं उनके बारे में बताया। इनके काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। मतलब इन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही नहीं लिखा बल्कि प्रकृति के सौंदर्य के बारे में भी लिखा है और उसका सूक्ष्म और सजीव चित्रण किया है, सजीव वर्णन किया है इन्होंने। जैसे ये कहते हैं कि सूरदास ये कहते हैं कि जो संसार है वो माया नहीं है, बल्कि जैसे सारे भक्त कवि कहते थे कि संसार माया है, संसार कुछ नहीं है और जो असल जीवन है वो मृत्यु के बाद है। मृत्यु के बाद जब हमें भगवान मिलता है तो वही हमारा असल जीवन होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जो संसार है ये उससे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, ये कहते हैं सूरदास। और ये कहते हैं कि संसार में माया नहीं है बल्कि संसार स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग में श्री कृष्ण नहीं होंगे, ना ही यमुना का तार होगा, ना ही इतनी सुंदर सुंदर जगहें होंगी देखने के लिए। तो ये कहते थे कवि सूरदास। इन्होंने भक्ति को श्रृंगार से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया था। अब इनके काव्य में भक्ति तो देखने को मिलती है, लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति में श्रृंगार रस को जोड़ा, यानी कि राधा कृष्ण का प्रेम और गोपियों का प्रेम जोड़ा, जिससे इनके काव्य को एक अद्भुत दिशा मिल गई। इनका काव्य एक अद्भुत दिशा की ओर मुड़ गया, मतलब अद्भुत और महान कहा जाने लगा इनका काव्य। सूरदास जी कवि सम्राट है, मतलब इन्हें सम्राट कहा जाता है, कवियों का सम्राट सूरदास को। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। तो जब ये जन्म से अंधे थे तो इनके परिवार से अपने अंधेपन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे अपने परिवार से और छोड़कर चले गए थे अपने परिवार को। फिर ये मथुरा में वल्लभाचार्य से मिले थे जो इनके गुरु बन गए थे। वल्लभाचार्य ने इन्हें जब कृष्ण के पदों को गाते हुए सुना तो उनको वल्लभाचार्य को इनके ये जो पद गा रहे थे सूरदास, इनको बहुत अच्छा लगा वल्लभाचार्य को। और फिर इन्होंने इनको अपने जो मंदिर था जहाँ पर वल्लभाचार्य रहते थे उसमें रख लिया और अपना गुरु शिष्य बना लिया था। इनके काव्य में प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन, रूपों की सुंदर झांकियां मिलती हैं। जो मैंने अभी बताया, इन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, उसका चित्रण बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ब्रज जो प्रदेश है उसकी प्रकृति का वर्णन किया है इन्होंने। ये अष्टछाप के ब्रज भाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। अब ये अष्टछाप के कवि थे क्योंकि जो
वल्लभाचार्य थे, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो उन्होंने जब वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे तो इन्होंने वल्लभाचार्य ने इन्हें अष्टछाप में ही बना लिया था। अष्टछाप के 8 कवि थे जिनमें सूरदास भी आते हैं। तो ये अष्टछाप के एक सर्वोत्कृष्ट कवि थे और अष्टछाप और पुष्टि मार्ग दोनों के कवि थे ये गीतिकाव्य परंपरा के सशक्त गीतिकार हैं। इन्हें संगीत पर पूरा अधिकार था, तो इसलिए गीतिकाव्य परंपरा के सशक्त गीतिकार कहे जाने लगे थे। ये सूरदास को जो गीत थे, जो संगीत था, उसके जितने भी अस्त्र कह सकते हैं, शस्त्र कह सकते हैं, उस पर पूरा अधिकार था। जैसे कि पियानो और ढोलक, ये सब चीज़ें, इन पर इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अधिकार था। और क्योंकि अपने गीतों की रचना ही गाकर करते थे और बचपन से इन्हें गीत पसंद था, तो इसलिए। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।